अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे। दारुस्सफ़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूट और मक्की मदनी लर्निंग साइट की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कादियानियों के कुफ्रिया अक़ाइद। फ़ितना कादियानियत तारीख़ इस्लाम में सबसे बड़ा इर्तिदादी फ़ितना है। कादियानियों के कुफ्र के बारे में शुरू से आज तक दुनिया भर के उलमा व मुफ्तियान कराम का एक ही नज़रिया रखते आए हैं लेकिन इसके बावजूद कादियानी कमाल डिटाई से अपने अक़ाइद कुफ्रिया को इस्लाम से साबित करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इस सिलसिला में कभी तो कुरान व हदीस में तहरीफ़ करते हैं, कभी इस्लामी अक़ाइद पर अक़ली शुबहात सामने रखते हैं और कभी कादियानियत से नावाक़फ़ियत रखने वाले सादा लोग मुसलमानों के सामने अपने ज़ाहरी अमाल रखते हुए कहते हैं कि हम भी कलमा इस्लाम पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मसाजिद तमीर करवाते हैं, कुरान व हदीस को मानते हैं और बड़े रफ़ाही काम भी करवाते हैं, फिर हम काफ़िर क्यों हैं? बाज़ मुसलमान इनके ज़ाहरी अमाल को देखते हुए इन्हें भी मुसलमानों का फ़िरका समझने लगते हैं। हालांकि कादियानियों का मुसलमानों से इस्लाम के बहुत से बुनियादी अक़ाइद में इख्तलाफ है। ये बात कादियानी भी जानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरह दावा नबूवत किया है और मुसैलमा कज़्ज़ाब और इसके तमाम पैरोकार भी कलमा इस्लाम पढ़ते थे, तौहीद, रिसालत, वजूद, मलाइका, कब्र, हशर, गर्ज़ तमाम अक़ाइद को भी मानते थे और अज़ान व अक़ामत और मसाजिद भी मुसलमानों जैसी थी, किबला की तरफ मुँह करके नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ तक कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते थे। लेकिन इन सब के बावजूद नबूवत का दावा करने की वजह से हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुसैलमा कज़्ज़ाब और इसके मानने वालों को काफिर व मुर्तद करार देकर इनके खिलाफ ऐलान जंग करते हुए 27,000 मुसलमानों को वासिल जहन्नुम किया था। इसी तरह दौरे खिलाफत के बाद भी जब कभी किसी बदबख्त ने नबूवत का ऐलान किया तो उसे दावा नबूवत की वजह से बिला इत्तफ़ाक़ काफिर व मुर्तद करार दिया गया, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने दावा नबूवत के साथ बहुत से दीगर अक़ाइद का भी इनकार किया है और इसके अलावा अल्लाह ताला अंबिया कराम ने इस्लाम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत अतहारे रज़ी अल्लाह अन्हुम, औलिया कराम, शायर इस्लाम और अहले इस्लाम के बारे में वो गुस्ताखियाँ की हैं कि कलेजा मुँह को आता है। कादियानियों के इन्हीं कुफ्रिया अक़ाइद और तौहीन आमेज़ इबारत की वजह से उम्मत मुस्लिमा कादियानियों के कुफ्र का ऐलान करती है और उम्मत मुस्लिमा कादियानियों के कुफ्र का ऐलान करती आई है और करती रहेगी। कादियानी और दूसरे गैर मुसलमों में फ़र्क। आजकल एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि आखिर मुसलमानों के अंदर कादियानियों के ख़िलाफ़ इतना सख्त रिएक्शन क्यों पाया जाता है? आखिर क्या वजह है कि कादियानियों से मुकाबले के लिए बाकायदा एक इंटरनेशनल तंजीम बनाई गई है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जिसका काम ही यही है कि पूरी दुनिया में कादियानियों को बेनकाब करे और इनका मुकाबला करे। आखिर कादियानी कुफ्र को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? कादियानी और दूसरे गैर मुस्लिमों में क्या फ़र्क है? जवाब आज मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। इसका जवाब मैं एक मिसाल से आपको पेश करती हूँ। मिसाल से बात जल्द समझ आ जाती है। आप सबको मालूम है कि शरीयत में शराब ममनू है। शराब पीना, इसका बनाना, इसका बेचना तीनों हराम हैं और ये भी मालूम है कि शरीयत में खंजीर हराम और नजसुल ऐन है। इसका गोश्त फ़रोख्त करना, खाना पीना कतई हराम है। ये मसला सबको मालूम है। अब एक आदमी है, वो है जो शराब फ़रोख्त करता है, ये भी मुजरिम है। मगर एक दूसरा आदमी है जो शराब फ़रोख्त करता है और मज़ीद सितम ये करता है कि शराब पर ज़मज़म का लेबल लगाता है, यानी शराब बेचता है इसको ज़मज़म कहकर। इस तरह एक आदमी खंजीर फ़रोख्त करता है मगर इसको खंजीर कहकर फ़रोख्त करता है। वो साफ साफ कहता है कि ये खंजीर का गोश्त है, जिसको लेना है वो ले जाए और जो नहीं लेना चाहता वो ना ले जाए।
ये शख्स भी खंजीर बेचने का मुजरिम है। मुजरिम इसलिए कि हमारी शरीयत में इसको बेचना भी हराम है। लेकिन इसके मुकाबले में एक शख्स और है जो खंजीर और कुत्ते का गोश्त फ़रोख्त करता है मगर बकरी का कहकर। मुजरिम वो भी है, मुजरिम ये भी है, मगर दोनों के जुर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक हराम को बेचता है इस हराम के नाम से जिसके नाम से भी मुसलमानों को गिन आती है, और दूसरा इसी हराम को बेचता है हलाल के नाम से जिससे हर शख्स को धोखा हो सकता है। वो इसके हाथ से खंजीर का गोश्त खरीद कर उसे हलाल और पाक समझकर खा सकता है। लिहाजा जो फ़र्क खंजीर को खंजीर कहकर बेचने वाले के दरमियान और खंजीर को बकरा या दुम्बा कहकर फ़रोख्त करने वाले के दरमियान है, ठीक वही फ़र्क ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं, सिखों के दरमियान और कादियानियों के दरमियान है। अब असल जवाब को समझिए। कुफ़र हर हाल में कुफ़र है, इस्लाम की ज़िद है, लेकिन दुनिया के दूसरे काफिर अपने कुफ़र पर इस्लाम का लेबल नहीं चिपकाते और लोगों के सामने अपने कुफ़र को इस्लाम के नाम से पेश नहीं करते, मगर कादियानी अपने कुफ़र पर इस्लाम का लेबल चिपकाते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं कि ये इस्लाम है। अब इसी बात को इल्मी अंदाज में बयान करते हैं कि यूँ तो कुफ़र की बहुत सी किस्में हैं, मगर कुफ़र की 3 किस्में बिल्कुल ज़ाहिर हैं। एक काफिर वो है जो इलानिया काफिर हो, अपने आप को काफिर कहता हो। इसमें यहूदी, ईसाई, हिंदू सब दाखिल हैं। मुशरिकीन मक्का भी इसी किस्म में दाखिल थे। ये बिल्कुल खुले हुए काफिर हैं और अपने कुफर का एतराफ़ भी करते हैं। एक काफिर वो है जो अंदर से काफिर हो और ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहे। इस किस्म को मुनाफिक कहते हैं, जो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है मगर दिल में कुफर छुपाता है। मुनाफिकों का कुफर आम काफिरों से बढ़कर है क्योंकि उन्होंने कुफर और झूठ को जमा किया। तीसरी किस्म का काफिर वो है जो पक्के कुफरिया अकायद रखता हो लेकिन अपने कुफर पर इस्लाम का मुलम्मा करे और अपने कुफर को ऐन इस्लाम साबित करने की कोशिश करे। इस किस्म को ज़ंदीक कहते हैं। इनका जुर्म मुनाफिकों और मुर्तदों से भी बढ़कर है और अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती तो इनकी सज़ा कत्ल और सिर्फ कत्ल होती कि वो काफिर हैं मगर अपने कुफर को इस्लाम कहते हैं, खालिस कुफर, लेकिन ये इसको इस्लाम के नाम से पेश करते हैं। यही नहीं बल्कि कुरान करीम की आयत से, अहादीस तैयबा से, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इरशादात से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से तोड़ मरोड़ कर अपने कुफर को इस्लाम साबित करने की कोशिश करते हैं। नाउज़ बिल्लाह। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि कादियानी ज़ंदीक हैं, यानी ना सिर्फ काफिर और पक्के काफिर हैं बल्कि अपने कुफर को इस्लाम के नाम से पेश करते हैं। कहते हैं कि जी हम तो जमाते अहमदिया हैं, हम तो मुसलमान हैं। लंदन में अपनी बस्ती का नाम रखा है इस्लामाबाद और कहते हैं कि जी हम तो इस्लाम की तबलीग करते हैं। मुसलमानों को ये कहकर धोखा देते हैं कि जी ये तो मौलवी ऐसी ही बातें करते हैं, देखो हम तो नमाज रोज़ा सब करते हैं। इस वक्त हम इनके काफिर होने के दलाइल नहीं पेश करेंगे क्योंकि इनके कुफर में ज़रा भी शक होता तो इस्लाम दुश्मन लोग एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते और आईने पाकिस्तान में इनको काफिर डिक्लेयर होने से बचा लेते। मगर इनका कुफर इतना वाज़िया है कि पूरे दलाइल और बहसो मुबाहसे के बाद अब आईने पाकिस्तान में इनको काफिर लिखा गया है। लिहाजा हम आपको इनके कुफर के वजूहात नहीं बताना चाहते बल्कि ये बताना चाहते हैं कि ये लोग काफिर और पक्के काफिर होने के बावजूद अपने कुफर को इस्लाम के नाम से पेश करते हैं। अगर ये लोग अपने दीनों मज़हब को इस्लाम का नाम ना देते बल्कि साफ साफ कह देते कि हमारा इस्लाम के नाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वल्लाह हमें भी इनके बारे में इतना मुतफिक्र होने की ज़रूरत ना होती। दुनिया में आज भी कई मज़हब, दुनिया में आज भी बहुत से मज़हब मौजूद हैं। हम उनको भी काफिर समझते हैं और ख़ुद उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हमारा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, हमारा दीन इस्लाम अलग है। सो बात ख़त्म हो गई, झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन कादियानी अपने तमाम कुफरियात को इस्लाम के नाम से पेश करके मुसलमानों को धोखा देते हैं। इसलिए वो सिर्फ काफिर और गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुर्तद और ज़ंदीक हैं। मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के साथ तो सुलह हो सकती है मगर किसी मुर्तद और ज़ंदीक से कभी सुलह नहीं हो सकती। कादियानियत का कुफर। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुजतबा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी।
देगर कुफरी अकायद के साथ कादियानियों का जुर्म इस वक्त और भी बढ़ जाता है जब उन्होंने बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस को निशाना बनाया और मिर्ज़ा मलून को आखिरी नबी कहने लगे। 200 से ज़्यादा अहादीस ऐसी हैं जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ उन्वानात से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ असलूबों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से ख़त्म नबूवत का मसला समझाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। चुनाचे ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब नबूवत का ताज किसी के सर पर नहीं रखा जाएगा। अब कोई शख्स मुसन्नद नबूवत पर कदम, मसनद नबूवत पर कदम नहीं रखेगा। और इन बदबख्तों ने इतनी बड़ी जसारत कर डाली कि जो शरफ और मकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास था, इसमें बदबख्त मिर्ज़ा कादियानी को शरीक कर डाला। इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या होगी। नकल कुफर नबाशत, दिल थाम कर मिर्ज़ा मलून बशीर कादियानी की हर्जा सराई पढ़ें। हर्जा सराई सुने मेरा मतलब। हमारे नज़दीक मिर्ज़ा ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और हम मिर्ज़ा को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानकर इसका कलमा पढ़ते हैं, इसलिए हमें अपना कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं। कलमातुल फ़सल, अस्तग़फ़िरुल्लाह। पूरी उम्मत मुसलमान को काफिर करार देना। कादियानियों का जुर्म सिर्फ यही ख़त्म नहीं होता, बल्कि इनके नज़दीक जो भी इनके कुफरिया अकायद को नहीं मानता, मिर्ज़ा इनका इनकार करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज और पक्का काफिर है। यानी इनके नज़दीक सिर्फ मिर्ज़ा को मानने वाले मुसलमान हैं और बाकी पूरी उम्मत मुसलमान काफिर और जहन्नुमी हैं। इनके नज़दीक मुसलमान सदर, वज़ीर आज़म, जनरल, कर्नल, जज, आलिम, मुफ्ती, अवाम, खवास में आप सभी काफिर हैं। और ये कोई ख्याली बातें और इल्ज़ामात नहीं, बल्कि इनकी किताबों में साफ साफ लिखा है। मिर्ज़ा बशीर कादियानी लिखता है, हर एक ऐसा शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को तो मानता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है पर मसीह मौद मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये कलमातुल फ़सल उनकी किताब है जिसमें ये लिखा गया है। इनके जुराइम की लिस्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनकी इस्लामी दुश्मनी और पाकिस्तान चूँकि इस्लाम का किला है, लिहाजा पाकिस्तान दुश्मनी इतनी वाज़िया है कि इसके लिए सिर्फ इतना ही सबूत काफ़ी है कि इसराइल के शहर हैफा में इनका तबलीगी मरकज़ कायम है, जहां इनको बाकायदा अपने मज़मूम अज़ाइम पूरा करने के लिए जगह फ़राहम की गई है। फ़अताबिरू या उलिल अब्सार। इन सब बातों के अलावा कादियानी जहाद को मनसूख मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के भी मुनकिर हैं। अब ये बात तो वाज़िया हो गई कि आखिर कादियानियों और दूसरे काफिरों में क्या फ़र्क है। इनके जराइम हैं ही इतने संगीन, यानी खालिस और पक्के कुफरिया अकायद के बावजूद अपने आप को मुसलमान कहना, अपने कुफरियात पर इस्लाम का लेबल लगाकर पूरी दुनिया को धोखा देना, जो खालिस ज़ंदका हैं और कादियानी ज़ंदीक हैं, शरन जिनका कुफर मुनाफिकों से भी बड़ा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, ख़त्म नबूवत के सरीह अकीदे में तहरीफ और मिर्ज़ा मलून को नबी मानना, अपने कुफरिया अकायद को इस्लाम करार देना और ना मानने वालों को काफिर कहना, पूरी उम्मत मुसलमा इनके नज़दीक काफिर है। फिर इस्लाम दुश्मनी जहाद के फ़र्ज़ी हुक्म का इनकार और दरे पर्दा इस्लाम और पाकिस्तान की जड़ें काटना। अब फैसला किसने करना है? फैसला आपने करना है, लेक्चर सुनने वालों ने करना है। मैंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी। अब ये फ़ैसला आपको करना है कि पूरी कौम, बड़े बड़े उलमा कराम, तमाम दीनी जमातों, सीधे सादे अवाम का मौक़िफ़ कादियानियत के ख़िलाफ़ दुरुस्त है या नहीं।
कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख़त्म नबूवत का इनकार महाल है। और ये ऐसा मुत्तफ़िक़ अलैह अक़ीदा है कि ख़ुद अहद रिसालत में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक भी की, तो इसके झूठा होने में ज़रा भी तामुल ना किया गया। और सदीक़ अकबर के अहद खिलाफत में सहाबा कराम ने जंग करके इसको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया। इसके बाद भी जब और जहाँ किसी ने नबूवत का दावा किया, उम्मत मुसलमान ने मुतफ़िक़ा तौर पर उसे झूठा करार दिया और इसका किला कुमा करने में हर मुमकिन कोशिश की। 1973 के आइन में पाकिस्तान में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाले बिलख़ुसूस कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है।